यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का राष्ट्र के युवाओं को संस्कारित करने का एक सद्मार्ग दिखाने का, और ये यात्रा राजस्थान के 33 जिलों में जाने वाली है और 33 जिलों में 5 लाख युवाओं से मिलकर उनको संस्कारित करना, उनको सद्मार्ग दिखाना और निःशुल्क गीता वितरण करने का एक संकल्प है। और इस यात्रा में नित्य भागवत कथा और यज्ञ के कार्यक्रम भी होते हैं। आज सनातन धर्म यात्रा के 10वें पड़ाव में हम भगवान रणछोड़ की नगरी धौलपुर में हैं और धौलपुर में सनातन धर्म यात्रा का आज 5वां दिवस है। और युवाओं से छात्रों से मिलने के इस संकल्प के अंतर्गत आज हम धौलपुर के SN कॉलेज पहुंचे हैं, जहां पर पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज सैकड़ों युवाओं से मिलकर उनको संकल्पित करने वाले हैं, उनको निःशुल्क गीता प्रदान करने वाले हैं। आइए धौलपुर के SN कॉलेज से आज के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। हमारे धर्म में कहा गया है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो संत का आगमन एक विद्यालय में तो परम सौभाग्य की बात है। तो आइए इस सौभाग्यशाली क्षणों का हम आनंद लें, इसका लाभ लें। मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्र के युवाओं को, राष्ट्र के इस भविष्य को आप संबोधित करें। बोलो भारत माता की। आदरणीय संजय जी शर्मा प्रधानाध्यापक जी, त्यागी जी, मंच पर बैठे सभी प्रबुद्धजन और सभी मेरे भारत के नवनिर्मित भविष्य के साथ में एक पौधे की तरह विशाल रूप लेते हुए मेरे युवा भाई बहन, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तो 2 अप्रैल से हमने ये यात्रा को प्रारंभ किया था। अभी तक समथिंग 90 दिन होने को आए हैं और राजस्थान के 10 जिलों से होते हुए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, सीकर तक जाकर के अभी तक मैं 35,000 युवाओं से मिला हूँ, जिसमें IIT, LLB, MBA के बहुत सारे स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेजों में भी कार्यक्रम हुआ। उसके अलावा जेल में, कारागृह में भी हमने कार्यक्रम किए और जेल में जाकर के भी लोगों को सदुपदेश, अच्छे विचार प्रदान किए। यहाँ आपके धौलपुर के भी कारागृह में पहला हमारा आयोजन हुआ, भरतपुर में भी हुआ। तो ये यात्रा हम किस लिए कर रहे हैं? भगवान ने इतनी क्षमता मुझे दी है कि अगर मैं अपने घर पर भी बैठूं तो 1.5-2 लाख रुपए तो आराम से मैं घर में रूम में बैठा बैठा कमा सकता हूं। इतनी योग्यता परमात्मा ने दी है। और उन सारी चीज़ों को छोड़ करके हम इस यात्रा पर निकले हैं, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार, प्रेम, मोहब्बत किससे है, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम मेरे भारत के युवाओं और बच्चों से है। मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे युवाओं से, भारत से बहुत प्रेम है। और आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप SN कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? इसलिए भाग्यशाली हैं कि जब हमने यहाँ एंट्री की तो आपके जो सर हैं, सुभाष जी हैं, संजय जी हैं, ये सामने से आए और आकर के बड़ी विनम्रता के साथ इन्होंने हम सब, मेरे को प्रणाम किया। एक अलग बात होती है भाई, एक कोई साधु आया, संत आया तो सब प्रणाम करते हैं, पर इन्होंने जितने मेरे साथ में लोग आए, त्यागी जी आए, उन सबको प्रणाम किया। तो इससे पता पड़ता है आदमी का व्यक्तित्व है। आदमी जितना झुका हुआ होता है वो उतना ही उठा हुआ भी होता है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो इनके झुकाव से ये कितने ऊपर उठे हुए हैं ये आइडिया मैं लगा सकता हूं। तो एक बार संजय जी के लिए ताली बजाए। आपकी विनम्रता को हमारा बहुत बहुत साधुवाद है और आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे सर मिले हैं, आपको ऐसे अध्यापक मिले हैं, आपको ऐसे गार्जियन मिले हैं। तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। आपकी विनम्रता ही आपको आगे लेकर के जाने वाली है, आपकी विनम्रता ही आपको ऊपर उठाने वाली है, आपकी सरलता ही समाज में आपको सम्मान देने वाली है। तो अब हम कुछ ऐसी जीवन उन्मूल्य की बातें करें, जीवन उन्मुखी बातें करें,
जो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो। कुछ ऐसी बातें हम करें। आपने देखा होगा बचपन में 5 साल का बच्चा अपने मम्मी के साथ में मेला देखने जाता है या कहीं घूमने जाता है, और बाजार में अगर उसको कोई सुंदर सा खिलौना दिख जाए तो वो बच्चा मम्मी से जिद करता है कि मम्मी मेरे को ये खिलौना चाहिए। मम्मी कहती है बेटा 5 रुपए का है, टूट जाएगा, रहने दे। बोले नहीं मम्मी चाहिए। अब मम्मी भी क्या करे बेचारी, वो 5 रुपए का खिलौना उसे दिला देती है। और वो बच्चे को जब वो खिलौना मिलता है तो मानो उस बच्चे को ये लगता है कि मुझे पूरी दुनिया का सुख मिल गया। आप कभी उसके चेहरे की चमक देखना। 5 वर्ष के बच्चे को जब 5 रुपए का खिलौना मिल जाता है तो उसको क्या लगता है, बोलो? मानो पूरी दुनिया की खुशी उसे मिल गई। अब वही 5 वर्ष का बच्चा जब 25 वर्ष का हो जाता है और वही खिलौना उसे ला करके दो कि ले, इसके लिए तू कभी रोता था, मम्मी से लड़ता था, झगड़ता था, क्या वो बच्चा उस खिलौने को लेगा, खेलेगा? क्यों? कभी तो रोता था उसके लिए, अब क्यों नहीं? आप बताओ। आज जो भी जवाब है वो दो ना खुल के, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्क कहां आ गया? क्या नाम बेटा आपका? आपका क्या नाम है? हाँ जी, सोनिका, सोनी त्यागी। तो आप ये बताइए कि अब वो बच्चे का इंटरेस्ट उस खिलौने में क्यों नहीं है? उपयोगी तो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं खेलता? हाँ, ये सही आंसर है। अब वो क्या हो गया? समझदार हो गया। बैठ जाओ। अब ये फर्क कहां पर आ गया? अब ये उसकी बुद्धि में थोड़ी सी प्रोग्रेस हो गई। अब वो एजुकेटेड हो गया, मैच्योर हो गया, वो समझदार हो गया। अब वो 25 वर्ष का हो गया। पर अब उसकी समझदारी कहां तक बढ़ी है पता है? अब उस 25 वर्ष के युवा को, 20 वर्ष के जवान को ये लगता है कि मेरे पास कोई ब्रांडेड कपड़े आ जावे, मेरे पास ब्रांडेड जूते हो, मेरे पास में ब्रांडेड मोबाइल हो, एक साइड की कटिंग कराई हुई हो और 3 जगह से फटी हुई पैंट हो, तो मजा आ जाए। फिर मेरे से ज्यादा रईस और मेरे से ज्यादा सुंदर दिखने वाला कोई नहीं होगा। इतनी ही समझदारी बढ़ी है। यानी कि जो कंडीशन उस 5 वर्ष के बच्चे की थी, अब उसको कोई समझाए कि यार ये खिलौना बेकार है, टूट जाएगा, मतलब वो समझता था क्या? वैसे ही आज मम्मी पापा या गुरुजन समझाते बेटा ये अटपटी कटिंग मत कराया करो, बुरे लगते हो। पर हमें समझ में नहीं आता। अरे पापा आप क्या जानो यार, आप पढ़े नहीं हो। अरे ये 3 जगह से फटी पैंट मत पहनो यार, खराब लगते हो। पहले वो लोग पहनते थे जिनके पास में कपड़े नहीं होते थे, गरीब होते थे। अब पैसे दे दिए कि फटी पैंट पहन रहे हैं। सोचो। अब हमें ये लगता है कि यार ब्रांडेड मोबाइल मिल जाए, फटी पैंट हो, साइड की कटिंग हो। ऐसा लगता है कई बार तो नाई बीच में सो गया हो कटिंग करते करते। तो हमारी समझ तो बढ़ी है पर यहां तक ही बढ़ी है, इससे आगे हम नहीं सोच पा रहे हैं। तो आज ऐसी कुछ बातें हम करें कि जो मैच्योरिटी आपको 40 साल की, 45 साल की उम्र में आए और आपको बाद में पछतावा हो कि यार उस समय अपने पास में मौका था, अवसर था और हम ये कर सकते थे, पर हम तो मोबाइल और पैंट के चक्कर में खराब हो गए। तो इसलिए आज जो हम ये 20-25 मिनट बातें कर रहे हैं, अगर इसको आप गहराई से समझते हैं तो ये शायद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाए। दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर यही है कि कहीं से भी हमको एक ऐसा कोई सदुपदेश, कोई एक ऐसा अच्छा विचार मिल जाए और उस विचार को हम धारण करें और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाए, हमारे जीवन में बदलाव हो जाए। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, जैसा भी आए आपको जवाब देना है। मेरा प्रश्न यह है कि हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यस या नो? सफल होना चाहते हैं और बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं कि दुनिया हमको जाने। तो मैं ये प्रश्न मेरा ये है कि जिंदगी की भाग दौड़ में, आगे बढ़ने की इस उतार चढ़ाव में हार कौन जाता है? एक सक्सेस है, एक फेलियर है, एक विजेता है और एक हार जाता है।
तो इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इस जिंदगी की भाग दौड़ में हार कौन जाता है? बताएंगे? जैसा भी जवाब आता है, गलत होगा तो सही हो जाएगा, सही होगा तो शायद उसमें और सुधार हो जाएगा, या मुझे भी कुछ आप लोगों से सीखने को मिलेगा। जिंदगी की इस भाग दौड़ में, सक्सेस की इस दौड़ में फेलियर कौन होता है, हार कौन जाता है? बताओ, आप बताओ बेटा, आपका क्या नाम है? हाँ, आप बताओ अलीशा। बहुत सुंदर जवाब, बैठिए। आलिशा का बहुत सुंदर जवाब। आप में से कोई और बताएगा? जिंदगी की भागदौड़ में हार कौन जाता है? आप बताओ। जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ठीक है, और कोई मेरे भाई? आप बताओ। हाँ हाँ, आप हाँ बताओ, जैसा भी जवाब आता है जी। थोड़ा बहुत कुछ भाई, हार कौन जाता है? मेरा साधारण सा क्वेश्चन है कि सक्सेस की दौड़ में हम सब हैं, सफल होना चाहते हैं। आप सब ने कहा कि हम सब सफल होना चाहते हैं, पर सब तो सफल नहीं होते हैं। हार कौन जाता है? बहुत आपने कहा, मुझे पता नहीं, पर आपने सबसे परफेक्ट जवाब दिया। ताली बजाओ इसके लिए। बैठ जाओ बेटा, बहुत सुंदर जवाब। इसके कई आयाम, कई मायने हो सकते हैं कि हारता कौन है। अब आप सबको सफल होना है तो इन सूत्रों को ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज है कि हारता कौन है। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा दिव्य ग्रंथ अर्जुन को दिया, एक बहुत बड़ी चीज दी जिसका नाम है भगवत गीता। 5000 वर्ष पूर्व। और गीता की विशेषता यह है कि आज दुनिया के 128 देशों में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। और इस गीता में कहीं पर भी किसी धर्म या रिलीजन संबंधित कोई बात नहीं है। गीता में सिर्फ इतनी बात, मैंने सारे ग्रंथों को पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, मैंने वेदों को पढ़ा और बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। और सारे के सारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हमेशा आपको एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं यही बात बताते हैं। तो गीता में भी श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को जब भय हुआ, अवसाद हुआ और वो एकदम घबरा गया, तब उस समय एक ग्रंथ, एक दिव्य बात जो श्री कृष्ण ने कही, जो एक स्पीच जो श्री कृष्ण ने कही। कृष्ण हमारे परमात्मा है, भगवान है, और उन्होंने जो कहा वो दुनिया का सबसे सुंदर और दिव्य सूत्र है। तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हार कौन जाता है, अपने जीवन में असफल कौन हो जाता है। तो उन्होंने एक पहला सूत्र दिया, बोले संशय आत्मा विनश्यते। क्या कहा? दोबारा दोहराइए, संशय आत्मा विनश्यति। संशय मीन्स क्या होता है? संशय मीन्स संकोच अलग होता है, कंफ्यूजन अलग होता है। संशय मीन्स क्या? संशय मीन्स क्या? इंग्लिश में बताओ। है? हाँ, अब आया। इंग्लिश में बड़े होशियार हो, हिंदी का मामला गड़बड़ है? हमारी प्राचीन भाषा क्या थी पता है? संस्कृत आती है आपको? है? संस्कृत, हिंदी में ही मामला गड़बड़ है, संस्कृत कहाँ से आएगी? है? इतनी दिव्य हमारी देव भाषा थी संस्कृत, उसके बाद में आ गई हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, वो ठीक है, पर अपनी भाषा का भी हमें नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आप जब धरातल पे काम करने के लिए जाओगे तब आपको इंग्लिश काम नहीं आएगी। ये भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर 12 कोस में भाषाएं बदलती है। इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा काम क्या आएगी? हिंदी आएगी। नॉलेज के लिए अंग्रेजी भी सीखो, पर हिंदी पर भी अपनी पकड़ खूब रखो। और संस्कृत सीख लो तो क्या बात है? संस्कृत थोड़ी बहुत तो आती होगी, है?
थोड़ी बहुत भी नहीं आती? आती है ना। तो संस्कृत तो ऐसी भाषा है कि संस्कृत में किसी को गाली भी दो ना तो ऐसे लगता है कोई कविता पढ़ रहा है। हाँ, संस्कृत ऐसी मीठी भाषा है, अगर आप हिंदी में किसी को ओ कुत्ते, सामने वाला नाराज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप यही बात उसको हिंदी में कहो, संस्कृत में कहो, हे स्वान, सामने वाला बड़ा खुश हो जाएगा। है? आप हिंदी में कहो किसी ओ गधे, नाराज होगा कि नहीं होगा? यही बात संस्कृत में कहो, हे वैशाख नंदन, सामने वाले को ऐसा लगेगा मानो हमारे लिए कोई कविता पढ़ी जा रही है? इनमें से किसी को कह मत देना, इनको सबको पता पड़ गया है कि वैशाख नंदन किसे कहते हैं। अभी गर्मियों का महीना है तो आप सबको आइसक्रीम का भी शौक होगा। आपको पता है संस्कृत में आइसक्रीम को क्या कहते हैं? नहीं पता? एक थोड़ा सा शब्द आया, हिम। हाँ, आज कभी आइसक्रीम वाले के पास में जाओ ना तो संस्कृत में आइसक्रीम मांगना और उससे कहना कि भैया दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोलगट्टम। क्या कहेंगे? दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोलगट्टम। और इसी में अगर मैंगो फ्लेवर लेना हो तो हाँ, दुग्ध शर्करा, आम्र दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोलगट्टम। इतने में आपकी आइसक्रीम पिघल जाएगी, है कि नहीं? तो संस्कृत भाषा जो है वो बड़ी सुंदर है, बड़ी अद्भुत है। हिंदी भाषा में भी बहुत रस है। संशय मीन्स क्या होता है? डाउट होता है। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को लेकर के आपके मन में अगर डाउट है तो ये आपका फेलियर होने का सबसे पहला कारण होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर भी डाउट है कि मैं अच्छा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बार मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये डाउट आपके मन में चल रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डाउट अगर आपके मन में है आपके ही काम को लेकर के, तो ये आपके फेल होने का सबसे पहला कारण है। तो सबसे पहली चीज है कि हम अपने डाउट को क्लियर करें। हमारे शास्त्रों में दो शब्द हैं, एक शब्द है चिंता और एक शब्द है चिंतन। अभी जवान आदमी हो यार, क्यों चिंता की बात कर रहे हो? एक शब्द है चिंता और एक शब्द है चिंतन। अच्छा, चिंता और चिंतन में क्या फर्क है बताओ? बताओ बेटा, तुम बताओ, बताओ बताओ, जो भी आता है बताओ, बताओ खुल के बताओ। जो आज बोलने की हिम्मत नहीं करो फिर आगे बड़े कैसे बनोगे? बताओ। चिंतन मतलब सोचना है। चलो जो भी हो, जवाब दिया आपने। अच्छा, हम बताते हैं चिंता और चिंतन में क्या फर्क होता है। देखो ना, आप अगर रिजल्ट के बारे में सोचते हो कि इस बार मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, बार बार रिजल्ट के बारे में सोचना क्या है? चिंता है। और अगर आप स्टडी के बारे में सोचते हो तो ये क्या है? चिंतन है। अब फायदा किस में है? रिजल्ट के बारे में सोचने से फायदा है कि स्टडी के बारे में सोचने से फायदा है? हम लोग क्या करते हैं, हम स्टडी तो कम करते हैं और रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि रिजल्ट। अच्छा, कई बार तो मैंने देखा कि जब परीक्षा का समय आता है तो हमारे बच्चे बड़े धार्मिक हो जाते हैं। हकीकत में कई बार ऐसा देखा कि जब परीक्षा का समय आता है तो मंदिरों में सबसे ज़्यादा भीड़ युवाओं की मिलती है, बच्चों की मिलती है। और हनुमान जी महाराज को 5 रुपए का प्रसाद भी चढ़ा करके आते हैं, मानो हनुमान जी 5 रुपए में पास भी कर देंगे, है ना। अगर हनुमान जी महाराज 5 रुपए में पास करें तो फिर तो इन स्कूलों की, कॉलेजों की और संजय जी की जरूरत ही नहीं है हमें। क्या समझे? तो धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है। अध्यात्म जीवन का सबसे बड़ा अमृत होता है। जो धार्मिक होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, वो जीवन पर्यंत सुखी रहता है। पर धार्मिकता का मतलब अंधविश्वास कतई नहीं है। आप पढ़ोगे तो आप सफल होगे, बिना पढ़ाई के कोई भी देवता आपको सफल नहीं कर सकता, कहीं से भी नहीं हो सकते आप। तो
तो सबसे पहली चीज क्या है, हम अपने डाउट को क्लियर करें। और दूसरी चीज क्या है, डाउट को क्लियर करने के बाद में हम चिंतन करें, चिंता न करें। हम अपनी स्टडी के बारे में सोचें, रिजल्ट के बारे में न सोचें। स्टडी आपकी अच्छी होगी तो रिजल्ट तो आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो डाउट क्लियर करें पहली चीज। और दूसरी चीज है आपका, जो इस भैया ने बहुत जवाब दिया, डाउट क्लियर करिए और जो काम आप कर रहे हैं एक बार आप विचार करिए, क्या आपका इंटरेस्ट है उसमें। मैं आपसे पूछूं, आप में से डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? एक हाथ ऊपर हुआ है। इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है? इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है? अच्छा ये बता दो, आप बनना क्या चाहते हो? हैं? सारे टीचर हैं? बीएड के हैं सारे स्टूडेंट? अच्छा अच्छा अच्छा, सारे बीएड के हैं। अच्छा आप टीचर बनना चाहते हैं, चलो आप टीचर बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, टीचर बनिए। और टीचर के ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, समाज की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर ही होती है। तो आप जो बनना चाहते हैं, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है? यस या नो? इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है इसका मतलब है जब आप पढ़ने बैठते होंगे तब आपको मोबाइल याद नहीं आता होगा। सच्ची बोलना, विद्या मंदिर में झूठ मत बोलना। किताब लेके बैठते हो, पास में मोबाइल होता है क्या? हैं? बीच बीच में इंस्टाग्राम खोल लेते हो? हैं? फेसबुक नहीं खोलते, ट्विटर नहीं खोलते? इतने सत्यवादी हो? अगर आपको किताब पढ़ते समय अगर मोबाइल याद आ रहा है, या आपको कोई दोस्त याद आ रहा है, कहीं घूमना फिरना याद आ रहा है, इसका मतलब है आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये ध्यान देना, ये सूत्र है। आप कभी थिएटर में पिक्चर देखने गए हो? कौन कौन गए, हाथ ऊपर करें। वाह, 5-10 हैं, और भी हैं पर वो सत्यवादी हैं, बोलेंगे नहीं। तो हम सब फिल्म देखने गए हैं। आप कभी पिक्चर देखते समय देखना, अगर हम फिल्म देख रहे हैं और बीच में कोई खड़ा हो जाए और बीच में कोई आ जाए तो गुस्सा आता है ना, मन करता बोतल दे मारे इसको, बीच में कहाँ से आ गया। आपने कभी मम्मी को घर में धारावाहिक देखते हुए देखा है? धारावाहिक देखती है, नाटक देखती है तो मम्मी कितनी उसमें खो जाती है। वो हीरोइन रोती है तो मम्मी भी रोती है, वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है, और अगर बीच में पापा आ जाए तो रिमोट दे मारती है। कम वक्त बीच में कहां से आ गए। ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है और उसमें कोई बीच में आकर डिस्टर्ब करे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। और वो इंटरेस्ट जिस दिन आपको पढ़ाई में आ गया तो उस दिन आपकी लाइफ में इतनी जल्दी चेंजिंग आ जाएगा, और जिस सफलता को आप चाहते हैं वो सफलता आपको बड़ी सरलता और बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज है अपने डाउट को क्लियर करें। दूसरी चीज है जो आप काम कर रहे हैं, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है, वो चेक करिए। क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? कई बार हमें देखने को मिलता है कि यार ये टीचर बन रही है तो हमको भी टीचर बनना है, ये टीचर की तैयारी कर रहा है तो हमको भी करनी है, ये बैंकिंग कर रही है तो हमको भी बैंकिंग करना है। देखा देखी हो जाता है, और उस देखा देखी के मामले में हम फेलियर हो जाते हैं। उसका तो इंटरेस्ट था इसलिए वो इस फील्ड में गई। क्या आपका इंटरेस्ट है? और जितना तुम बनना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, उससे आगे की सोचोगे तब उतने तक पहुंचोगे। यानी कि आसमान का लक्ष्य होगा तब पेड़ की ऊंचाई मिलती है, और जिसका लक्ष्य ही पेड़ है वो तो जमीन पर ही रेंगता रहता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? अपने अंदर के डाउट को संशय आत्मा विनिश्यति। और दूसरी लाइन है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आपकी उसमें श्रद्धा है कि नहीं, तब आप सफल हो जाओगे। और तीसरी चीज है जो हम सब के अंदर में है, पर शायद हमने कभी खोज नहीं की,
हम कभी जान नहीं पाए। तीसरी चीज है टैलेंट। क्या होता है? एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, जिसमें एक हाथी, एक घोड़ा, एक मछली, एक बंदर और एक भालू। कंपटीशन ये है कि पेड़ पर चढ़ना है। कौन जीतेगा? बोलो। फिर हाथी क्या करेगा? दुखी हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। क्या उसको दुखी होना चाहिए? क्या उसको मायूस होना चाहिए? अच्छा, इसी कंपटीशन को अगर थोड़ा सा और उल्टा कर दो कि पानी में तैरना है, कौन जीतेगा? मछली जीतेगी। इसका मतलब हाथी तो कुछ कर ही नहीं सकता, ना तो वो पेड़ पर चढ़ सकता है, ना वो मछली की तरह तैर सकता है। इसलिए हाथी को तो उदास हो जाना चाहिए, मायूस हो जाना चाहिए। पर मैं आपसे पूछूं कि जो हाथी कर सकता है, क्या वो बंदर कर सकता है? क्या वो मछली कर सकती है? ये हर आदमी का अपना अपना टैलेंट है। तो आप कभी एकांत में बैठकर ये चीज को खोजिए कि संसार में ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन इस चीज को आपने खोज लिया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमें जीवन भर ये पता ही नहीं पड़ता कि मुझे करना क्या है। आधी उम्र बीत जाती है, तब तक हमें पता ही नहीं पड़ता कि मेरे अंदर में क्या चीज थी जिसको मैंने खो दिया, जिसको मैं कर नहीं पाया। और मैं इतने युवाओं और बच्चों से मिला हूं कि मैं आप सबकी फेस रीडिंग करके बता सकता हूं। मुझे यहां से बैठे बैठे पता चलता है कि अपने जीवन में कौन सफल होगा और कौन फेलियर होगा। आप सबकी फेस रीडिंग से मुझे पता पड़ रहा है कि जिंदगी में सफल कौन होगा, क्योंकि उसके चेहरे का आकर्षण, उसके सुनने का तरीका, उसकी भाव भंगिमाएं सारी अलग होंगी। सफलता जिसको मिलेगी उसके हर चीज में डिफरेंस होगा, वो सबसे अलग हट करके होगा। सीधी सी बात है कि हम सब एक प्रसन्न या एक आम आदमी बनना नहीं चाहते, हम सब एक पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं। चाहते हो कि नहीं चाहते? अरे भाई, भीड़ में चलने वाले बनना चाहते हो कि भीड़ से अलग चलने वाले, भीड़ से आगे चलने वाले? सब चाहते हो ना, पर सबको ये नसीब में नहीं होगा, सबको ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी बनने के लिए अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब जाकर के एक पर्सनैलिटी मिलती है, तब जाकर के एक बड़ा मुकाम मिलता है। वरना तो हजारों लोग रोज जन्म लेते हैं, हजारों लोग रोज मर जाते हैं। कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीनी है तो फटी पैंट और साइड की कटिंग के चक्कर में पड़े रहो। और सफल अगर होना है जिंदगी में, अगर कुछ सक्सेस पानी है कि लोग हमको सलूट करें, हम नेतृत्व करें, हम लीडरशिप करें, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी लाइए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए और अपने आप को विनम्र और सरल बनाइए, आध्यात्म से जोड़िए। और सबसे बड़ी चीज है नॉलेज। सबसे बड़ी चीज क्या है? नॉलेज, ज्ञान, वो प्राप्त करिए। एक राजा जिसके पास बड़ा राजमहल है, घोड़े हैं, दासियां हैं, हाथी हैं, सोना चांदी वैभव हैं, पर उस राजा की पूजा कहां पर होती है पता है? अपने सराउंडिंग में, अपने एरिया में, अपने गांव में। पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति, उसकी पूजा, संस्कृत में एक स्लोगन है, राजा पूजेते स्वदेशे और विद्वान पूजेते सर्वदेशे। वो जहां जाएगा, जिस कंट्री में जाएगा, उसकी पूजा होगी। और ये पूजा कौन करवाता है? बोलो ना। ये पूजा ज्ञान करवाता है। तो केवल किताबों में ही ज्ञान नहीं है। आप ये मत समझ लेना कि हमें 4 अक्षर अंग्रेजी के पढ़ लिए। आजकल कई बार देखने को मिलता है, हम किसी होटल में जाते हैं और 4 लाइन कोई लड़की इंग्लिश में बोल करके रिसेप्शन में जो बैठी है, वो 4 लाइन इंग्लिश में बोलती है, तो हम बहुत प्रभावी हो जाते हैं कि वाह यार, कितनी पढ़ी लिखी लड़की है। इंप्रेस हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? पर आपको पता है, उससे भी कई ज्यादा नॉलेज, उससे कई ज्यादा ज्ञान इस दुनिया का आपके पापा के पास है। उससे कई ज्यादा ज्ञान आपकी मम्मी के पास है। उससे कई ज्यादा ज्ञान आपके ताऊ और आपके घर में बैठी हुई बूढ़ी दादी के पास है, जो ज्ञान आपको किताबों में कभी नहीं मिलेगा। तो कभी
टीचर्स के पास स्कूल में पढ़ते हो, कभी अपने घर में मम्मी के पास बैठो, पापा के पास बैठो, दादी के पास बैठो और उनसे प्राचीन हमारी संस्कृति, हमारी बातें और जीवन की उन्मुख बातें, एक अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते, कभी उनके साथ में वार्ता करो, कभी उनसे पूछो। फिर देखो आपकी दादी आपको क्या क्या बताती है। उनके पास में किताबी ज्ञान तो नहीं होगा, पर कम से कम 80 साल का तजुर्बा होगा जो आपको फोकट में मिल जाएगा। वो तजुर्बा आप लीजिए, वो ज्ञान आप लीजिए, कभी मम्मी से लीजिए, कभी पापा से लीजिए, और हमेशा जीवन में सरल और विनम्र बनकर जिए। हमारे जीवन में इत्र के जैसी खुशबू होनी चाहिए। जहां इत्र की शीशी क्या करती है पता है? जहां पर भी उसका ढक्कन खुलता है ना, वो ये नहीं देखती मुझे कहाँ खोला गया है, खोलने वाला कौन है। उसका काम है खुशबू बिखेरना। उसको जहां पर खोलोगे, बंद रूप में या छत पर, वो अपनी योग्यता और क्षमता के अंदर खुशबू बिखेरेगी बिखेरेगी। यानी कि हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि कोई रोता हुआ भी अगर हमारे पास में आवे तो वो कैसे जाना चाहिए? हंसता हुआ जाना चाहिए। एक संकल्प आप लेना, भगवान की सबसे बड़ी पूजा यही है कि हमारी वजह से कभी किसी को कष्ट न पहुंचे, हमारी वजह से कभी किसी का दिल न दुखे। ये प्रयत्न हमको करना चाहिए और हम सबकी एक मॉरल ड्यूटी है कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य है किसके प्रति? आपकी सबसे पहली ड्यूटी किसके प्रति है? माता पिता से भी पहले एक चीज और होती है, सबसे पहली ड्यूटी हमारी है हमारे राष्ट्र के प्रति। आप अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। हमारे यहाँ पर जिस धरती पर हम जन्मे हैं, इसको कहा जाता है, भारत को क्या कहते हैं? बोलो, भारत माता। आपने कभी सुना इंग्लैंड माता? बोलो, इटली माता, अमेरिका माता। पर हमारे राष्ट्र को हम क्या कहते हैं? भारत माता। गाय को हम क्या कहते हैं? गाय माता। तुलसी को हम क्या कहते हैं? तुलसी माता। और गंगा को हम क्या कहते हैं? गंगा माता। यह हमारी संस्कृति है, ये राष्ट्र भारत है, जहाँ पर हमें पशु पक्षी, प्रकृति, नदियों, सबका आदर सम्मान करना हमको सिखाया जाता है। जिससे भी हमें कुछ भी मिला उसका आदर मान सम्मान करना हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो सबसे पहला समर्पण किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। दूसरा समर्पण किसके प्रति? माता पिता के प्रति। कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी पढ़ लिख कर जाओ, कितने भी महान बन जाओ, कभी अपनी मम्मी से ये मत कहना कि मम्मी तुझे क्या पता है, तू नहीं जानती है। कभी पापा से मत कहना कि पापा आप क्या जानते हो। उनके प्रति हमेशा सर झुका हुआ रहे, समर्पित भाव रहे, ये भावना हमारी हो। और तीसरा हमारा दायित्व, हमारे कर्तव्य है हमारे गुरुजनों के प्रति, जिनसे हमने कभी कुछ सीखा है। तो इन गुरुजनों के प्रति भी हमारा समर्पित भाव रहे। और मैं आपसे आज एक बात कहने के लिए आया हूं, आप नर्सरी से लेकर जब बीएड कर लेंगे तो समथिंग कितनी किताबें पढ़ेंगे? कितनी किताबें? हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा। अच्छा, इन हजारों किताबों को पढ़ने के बाद में आपको क्या प्राप्त होगा? बोलो ना, ज्ञान प्राप्त होगा और बुद्धि आपकी तेज हो जाएगी। आपको क्या मिलेगा? बुद्धि बल मिलेगा। अभी हमारे त्यागी जी जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं ना, इस कुर्सी की 4 टांगे हैं। कितनी टांगे हैं? ऑब्वियसली अगर एक टांग इसकी निकाल दी जाए तो है कुर्सी नहीं टिकेगी। यानी कि किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए कितनी टांगे चाहिए? 4 पांव चाहिए। और ये 4 पांव आपके पास में होने चाहिए। अगर इसमें से एक की भी कमी रही है तो आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहली टांग क्या है? ज्ञान। किताबें पढ़ोगे, एजुकेशन लोगे तो क्या मिलेगा? मेरे पीछे भाई बोले भाई क्या लोगे आप? क्या बढ़ेगा? ज्ञान, बुद्धि बल। और आप युवा हैं, जवान हैं, तो आपके पास में दूसरा बल भी है। कौन सा? बाहुबल। ताकत है आपके पास, अब जवान हो। ये ताकत 40 साल बाद में नहीं रहेगी जो अभी है। तो पहला बल कौन सा है? ज्ञान बल, बुद्धि बल। दूसरा बाहुबल। जब आप टीचर बन जाओगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई उद्योगपति, तब आपके पास में तीसरा बल भी आएगा।
जिसको हम कहते हैं धन बल, पैसा आएगा, ये भी जरूरी है। तो एक टांग हो गई बुद्धि बल, एक हो गई बाहुबल और एक हो गई धन बल। ये चौथी टांग कौन सी है जी? कौन बोल रहा है? धीरे धीरे बोल रहा है, पता नहीं पड़ रहा है, हैं? हाँ, सबसे सुंदर जवाब दिया। चौथा बल कौन सा है? आत्मबल, मनोबल जिसको हम कहते हैं। अच्छा, आप टीचर बन रहे हो, इतने पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा सा मुझे बताइए कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितने जीरो लगते हैं? हैं? चेक गलत मत भर देना, नुकसान करवा दोगे। कितना जीरो लगता है? 6 जीरो लगता है 10 लाख के चेक में। और अगर उस 10 लाख के चेक में 6 जीरो लगा दिए और 1 नहीं लगाया तो क्या होगा? उन 6 जीरो की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। वैसे ही आपने हजारों किताबें पढ़ ली, आपने बुद्धि बल, ज्ञान बल, बाहुबल और धन बल अर्जित कर लिया, पर आपके अंदर अगर आत्मबल नहीं है तो आपकी वैल्यू उतनी है जितने चेक के ऊपर 6 जीरो लिखे हुए हैं और 1 नहीं लिखा। समझ में आई कि नहीं बात? तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आत्मबल, मनोबल। इसको डेवलप करिए। ये मनोबल कैसे बढ़ेगा? कैसे मनोबल बढ़ता है? हैं? बताओ बेटा, खड़े होके बता दो। उसी को ही तो मनोबल कहते हैं। ये बढ़ेगा कैसे? खुद पर विश्वास कैसे होगा? वो डाउट हो गया जी। बहुत सुंदर। क्या नाम आपका? पूजा। पूजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तो अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाई थी? किस लिए सुनाई थी? मनोबल बढ़ाने के लिए। और अर्जुन किस स्थिति में थे पता है? जहां पर चारों तरफ मार काट मची थी, हाहाकार मचा हुआ था, उस समय गीता सुनी। अर्जुन ने तो अपना गांडी ही फेंक दिया था। तो इस पूरी दुनिया में जहां विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भारत की जितनी टॉप पर्सनैलिटी है, आप उसके जीवन में देखना एक बात कॉमन होगी। उन सबके जीवन में हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उनके जीवन को और उनके इंटरव्यू को पढ़ना, उन्होंने क्या पढ़ा? भगवत गीता को पढ़ा। आपने विवेकानंद को पढ़ना, भगवत गीता ने। और जितने भी टॉप पर्सनल, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अगर कहीं पर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उनको क्या गिफ्ट करते हैं? भगवत गीता। और मोदी जी ये कहते भी हैं कि हमारे देश के पास में इससे अमूल्य वस्तु कोई दूसरी नहीं है। तो अगर आप अपने चेक की वैल्यू 0 से हटा करके 10 लाख की करना चाहते हैं, अगर आप अपने स्तंभ को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप हजारों किताबें पढ़ते हैं, एक किताब इसमें और जोड़िए। कौन सी? ये नानी दादी के पढ़ने के लिए नहीं है, ये हमारे पढ़ने के लिए है। और जिसने इस किताब को समझ लिया, पढ़ लिया, मैं कहता हूं ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक पत्ता खोलोगे ना तो खोपड़ी चकरा जाएगी, समझ में नहीं आएगा। पर फिर भी जिसने इसको जिद करके समझ लिया, पढ़ लिया, ये किताब समझने के बाद में आपके लिए और कुछ समझना शेष नहीं रह जाएगा। खाना कैसे चाहिए, पीना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, आपको मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, समाज में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ऑल ओवर टॉप पर्सनैलिटी के अंदर जितनी बातें होती हैं, वो सारी की सारी बातें किस में हैं? भगवत गीता में हैं। ये एक किताब जिसने पढ़ ली, आपका सोने का समय कैसा हो, आपको भोजन कैसा करना चाहिए, बोलना क्या चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सारी की सारी बातें इसमें हैं। तो आप भगवत गीता पढ़ेंगे? अच्छा, ये अगर मैं आपको गिफ्ट देकर जाऊं तो आप स्वीकार करेंगे? हैं? स्वीकार करेंगे? और फिर क्या करेंगे? हैं? पक्का? प्रॉमिस? या घर ले जाकर लो दादी जी आपके लिए लाया हूं, लो नानी जी आपके लिए, ऐसा तो नहीं करोगे? आप इसको अपनी बैग में रखिएगा। ये भी नहीं कि आप नहाकर मंदिर में बैठ करके पढ़ें। गाड़ी में हो, गार्डन में हो, छत पे हो, ट्रैवलिंग में हो, पिकनिक में हो, जहां हो, जैसे हो, जब समय मिले, शर्त यह है कि इसको पढ़ना है, समझना है, इसको जीवन में उतारना है। और जिस दिन ये जीवन में उतर गई, मैं प्रॉमिस करता हूं आपका जीवन अलग होगा। और कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर हम मिलेंगे
तो मुझे विश्वास है कि जिसने गीता को पढ़ा वो मुझे भारत के किसी उच्च पद पर ही मिलेगा, छोटे पद पर नहीं मिलेगा। और उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आपको ये गीता मैं गिफ्ट देके जा रहा हूँ, इसको स्वीकार करिए, अपने साथ में रखिए। और आपके किसी मित्र का कोई बर्थडे जन्मदिन हो तो उसको क्या गिफ्ट करेंगे? भगवत गीता गिफ्ट करेंगे। तो बोलता तो मैं और ज़्यादा, पर मैं पूरा भीग गया हूँ, है ना। तो अब इतना ही बोल पाऊंगा। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और ये कार्यक्रम पूरा करने के बाद में लास्ट कार्यक्रम हमारा होगा जयपुर 27 मार्च को। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और सर से भी निवेदन करूंगा, 27 मार्च को राजस्थान के 33 जिलों से अभी तक समथिंग हमने 80 स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम किए और एक साल में समथिंग 500 स्कूल करने का हमारा टारगेट है। तो उन 500 स्कूलों और कॉलेजों को हम जयपुर इनवाइट करेंगे। तो आप सब जयपुर आएंगे हमारा सपोर्ट करने के लिए। तो सर से भी निवेदन करूंगा, सर आप सब बच्चों को लेकर के जयपुर जरूर पधारें। तो वहाँ पर हमारा 5 लाख युवाओं को इकट्ठा करने का मानस है। तो आप सब लोग आए, गीता को पढ़िए, पढ़ाइए और अपने जीवन में एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, ये प्रयत्न आप सबका रहे और मानवता हमारे अंदर रहे, यही प्रयत्न हमारा हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की।